Hello बच्चों, let's see this question. The question says, white phosphorus reacts with chlorine and the product hydrolysis in the presence of water. Calculate the mass of HCl obtained by hydrolysis of the product formed by the reaction of 62 grams of white phosphorus with chlorine in presence of water. तो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विथ क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ वाटर दी गई है. तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट is to finally find out the mass of HCl. तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन अगर लिखते हैं वाइट फॉस्फोरस की, that is P4 reacts with 6 moles of Cl2 to form 4 PCl3. इसको रिएक्शन 1 मानकर चले. PCl3 को अब हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं 3 moles of H2O के साथ. तो यहाँ पर H3PO3 इसके साथ साथ HCl बन जाएगी 3 moles of HCl. तो ये रही हमारी इक्वेशन 2. अब क्या करेंगे हम? विल ऐड 1 and 2 इक्वेशंस. तो इसको ऐड करने पर फाइनली इसको सॉल्व करने पर इसको 4 times मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन इनटू 4 times, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा फाइनली P4 प्लस 6Cl2 इसके साथ साथ 12H2O और 4H3PO3 एंड 12HCl. ये होगा फाइनल इक्वेशन. यहाँ पर 1 मोल ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस कितने मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस कर रही है? 12 मोल्स. 1 मोल P4 produces 12 moles of HCl. तो हमें चाहिए थी 62 ग्राम P4. कितने मतलब 62 ग्राम्स ऑफ P4 को अगर मोल्स में कैलकुलेट करते हैं तो which is equivalent to, तो इसके मोल्स फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर. दैट इज 62 डिवाइडेड बाय इसकी मोलार मास क्या होगी P4 की? 124. सो यहाँ से मोल्स निकल कर आ जाएंगे 1/2 मोल्स. तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, मतलब therefore यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 6 मोल ऑफ HCl will be formed. क्योंकि जब 1 मोल यूज करते हैं, मतलब 1 मोल यूज करते हैं तो हमें 12 मोल HCl मिले थे. जब हाफ मोल इसका 50% करते हैं तो इसका भी 50 बन जाएगा. इसका मतलब 6 मोल ऑफ HCl will be obtained. अगर यहां से इसकी मास कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ 6 मोल HCl will be equal to 6 into 36.5, that would be equal to 219.0 ग्राम HCl. तो हमें फाइनली मास ऑफ HCl कैलकुलेट करनी थी, तो वो मास यहाँ पर आ गई एज 219.0 ग्राम HCl. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.